गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ सबको, क्योंकि पहली बार हम लोग वीडियो चालू करके बोल रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मधुरा राजेश शिर्के मानगांव में प्रैक्टिस करती हूँ। पिछली 13 से 14 साल मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जब से प्रैक्टिस शुरू की है तो मैं जनरल प्रैक्टिस मतलब एलोपैथी कर रही थी। बहुत अच्छे से चल रही थी मेरी प्रैक्टिस, पर जो बोलते हैं ना कि समाधान नहीं था प्रैक्टिस करने में। जैसे एक फॉर्मूला बन गया था, फीवर है तो पैरासिटामोल दो, सीपीएम का कॉम्बिनेशन दो, हो जाएगा। ये 1 महीना करने के लिए ठीक है, साल भर करने के लिए ठीक है, पर 13 साल आप 10 साल नहीं कर सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस करके बोर हो जाते हैं। और जब समझ में आता है कि कहीं पे तो आप पेशेंट को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे। मेरे पास तभी बहुत सारे टीनिया के केसेस थे, जो केसेस में रिजल्ट तो मिल रहा था पर सब टेम्पररी था। तो केसेस पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहे थे। बार बार रिपीट करके वही केसेस आ रहे थे। 2-3 महीने के बाद रिपीटेशंस में केसेस थे। तब समझ में आ रहा था कि हम तो पेशेंट के पैसे भी ले रहे, पर उनको कंप्लीट क्योर नहीं दे पा रहे। ये तो ऐसे पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट देने जैसा लग रहा था। मन में मन समझ रहा था कि इनके लिए कुछ अच्छी सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर समझ में नहीं रहा था मैं इनके लिए क्या सॉल्यूशन दूँ। तभी दिमाग में तो ये चल रहा था। तभी डॉक्टर करकरे हैं जो रोहा से प्रैक्टिस करते हैं, तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली उनके एक फ्रेंड के थ्रू मुझे सर के कोर्स का ये मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो मैंने कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन ले ली और मुझे तभी लगा कि ये कोई तो मुझे सॉल्यूशन देगा ये कोर्स, कि जिसमें मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया सर का कोर्स 7th बैच के लिए। 7th बैच में ज्वाइन करने के बाद जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया, तो उसके बाद जो मेरे स्किन के जो कंप्लेंट्स वाले पेशेंट्स थे, उनमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगे। तो वो रिजल्ट्स मेरे लिए तो सेटिस्फैक्ट, पर मुझे और जैसे लोग बोलते हैं ना, जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा की आपको अपेक्षा रहती है। तो मुझे और चाहिए था उसमें इम्प्रूवमेंट। तो मुझे लग रहा था, तो मैंने बहुत प्रयास किया सर के पास प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए, पर मुझे 1 साल के लिए नहीं हुआ कोर्स, फंडामेंटल कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही। फिर ऐसा हुआ कि लास्ट में हमने सर के पास जाके 1 महीने का सर का क्लिनिकल प्रैक्टिकल कोर्स किया। वो सर का अटेंड किया कोर्स क्लिनिक। तभी बहुत सारी बातें समझ में आने लगी कि जो हम सर से पढ़ते हैं ऑनलाइन कोर्स में, तो उससे जो थियोरेटिकल अप्रोच आपका बन जाता है, पर प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जब आप सर को अप्रोच करते हैं क्लिनिक में, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ जाती है कि आप केसेस को कैसे देखना चाहिए, आप कैसे केसेस को हैंडल करना चाहिए, और सर केसेस में पेशेंट में क्या देखते हैं, कैसे पेशेंट जब से क्लिनिक में आता है आपके, तो आपको कैसे ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, और उसमें क्या क्या देखना है, वो सब बातें थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। तो वैसे 1 महीने का सर के पास किया, उसका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे प्रैक्टिस में। उसके बाद वापस प्रैक्टिस तो शुरू की, पर 1 साल होने को आया, फिर भी ऐसे लग रहा था कि लास्ट स्टेप तक मैं पहुंच रही थी। वर्होम का यूज करके हम लोग मेरे पेशेंट्स में मैं फाइनल रेपर्टाइजेशन में मेरे दिमाग में एक 4-5 मेडिसिन आ जाती थी, पर उसमें मैं फाइनलाइज नहीं कर पाती थी। श्योर शॉट मतलब जैसे तीर लगा देते हैं, वैसे एक मेडिसिन दे के देखती थी पहले, फिर नहीं रिजल्ट आया तो दूसरी ट्रायल बेसिस पे चल रहा था मेरा। मुझे वो ट्रायल बेसिस पे नहीं करना था। मुझे श्योर शॉट वो करना था कि मैं 100% श्योर हूँ, और वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं पेशेंट को दे रही हूँ मेडिसिन।
तो उसके लिए उसके बाद सर का अनाउंसमेंट हुआ एडवांस कोर्स का। तो जो मुझे मेरे इसमें लैकिंग लग रहा था कि मुझ में अभी वो तो अंडरस्टैंड हुआ था कि मुझे पेशेंट्स में और केसेस में क्या देखना है, रेपर्टाइजेशन कैसे करना है, वो तो वरहम से हो रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा था। पर उसके बाद जो फाइनल था, मेडिसिन में हमें क्या देखना है, जिस कैसे मैच करनी है वो अ, हमारे सर्च के साथ, वो नहीं आ रहा था। तो उसके लिए एडवांस कोर्स का ज्वाइन किया। तो एडवांस कोर्स के बाद करने के बाद समझ में आया कि सोरिक सिम्टम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे इसमें। तो बाद के मेरे प्रिस्क्रिप्शंस में सब मेरा मोस्ट ऑफ वर्क सोरिक सिम्टम के ऊपर होने लगा। तो केसेस फट से निकल रहे थे मेरे, मोस्ट ऑफ 70-75% केसेस निकलने लगे। तो उसके बाद जो एक प्रॉब्लम वापस भी था, जो 20-25% मेरा कवर नहीं कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि जो मेरा केस टेकिंग का कुछ लैकिंग मुझे लग रहा था। मुझे तो पहले लग रहा था कि पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम है, उस वो फॉलो नहीं कर रहा है मेरा सब डाइट और ये सब रिस्ट्रिक्शन, उसके लिए प्रॉब्लम है। पर बाद में ध्यान देने के बाद समझ में आया कि नहीं, पेशेंट का तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, हमारा ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि हम देख नहीं सकते। पेशेंट आके बोलता है, पर हम उसको सुन नहीं सकते। हम अपने ही प्रेजुडाइजेस में रहते हैं। हम बात इजीली बताता है पेशेंट, पर हम उसको अनदेखा कर देते हैं। तभी मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग कितना ज़रूरी है। तो मैंने 1-2 पेशेंट में मेरे केसेस रिकॉर्ड किए। वो पेशेंट पेशेंट जब आया था तो मैंने एक मेडिसिन दे दी, और वो जाने के बाद मैंने वापस मुझे एक आदत बन गई, मैं रिकॉर्डिंग वापस से सुनती थी। फिर मुझे वो अलग केस नजरिया दिखता था केस में। मैं वापस से उसका वापस रिपर्टाइजेशन करके उसका मेडिसिन निकाल के रखती थी बाद में। फिर वो जब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आता था कि मैडम इतना तो फर्क नहीं लग रहा है, तो मैं वो सेकंड जो निकाल के रखा था वो मेडिसिन देती थी। फिर उससे रिजल्ट आता था। मुझे समझ में आने लगा कि मेरे इसमें कुछ कमी है, जो केस टेकिंग के वजह से है। जो प्रॉब्लम है कि केस टेकिंग में कैसे होता है कि पेशेंट जो बोलता है हमें, वो उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसकी जो लैंग्वेज रहती है, जो ट्रांसलेटेड नहीं होनी चाहिए। किसी ने बोली है आपको वैसे लगता है, जो पेशेंट का खुद का जो सेंसेशंस रहता है, जो उसके जो अंदर के फीलिंग्स रहते हैं बीमारी के बारे में, वो सामने जो फर्स्ट टाइम जितनी इंटेंसिटी से बोलता है, उससे हमें पता चलता है कि वाइटल फोर्स का एंगेजमेंट कहाँ पे है, उसे एक्चुअली उसको कैसे सेंसेशंस हो रहे हैं, वो जो क्या बताना चाहता है आपको तकलीफ, वो आपको समझ समझ के लेना है। और वो सब मिला के जब आप उसके सोरिक सिम्टम्स निकाल के जो मेन अफेक्टेड ऑर्गन है वो कंसिडर करके जब आप रिपर्टाइजेशन कर लेते हैं, तो आप जो मोस्ट पॉइंट्स है वो कवर कर लेते हैं। और जो ट्रबलसम सिम्टम के लिए आप पेशेंट आपके पास अभी आया है, उसके उसको आप क्विक रिजल्ट होम्योपैथी से दे सकते हैं। तो अभी सर ने जो हमारा एडवांस कोर्स में जो अभी सेशन चालू रखा है स्टडी का, जो एफोरिज्म्स का सेशन ले रहे हैं सब, केस टेकिंग का 83 से आगे वाले 104 तक, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ी है। जो हम पहले खुद से पढ़ते थे अकेले में, तो हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती थी, वो जो वर्ड्स थे हैनेमन सर के उसमें से। पर हम जब अभी ग्रुप डिस्कशन दोपहर को करके मीटिंग करके जो कर लेते हैं, तो उसमें अभी समझता है कि अगर मैं पढ़ पढ़ के मेरा अंडरस्टैंडिंग बना लेती हूँ, और डॉक्टर महेश है जो अगर वो पढ़ के अपना अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो, हम लोग जब शेयर करते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, उनके हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग निकलता है। तो समझ में आता है कि नहीं, वो हनेमन सर का जो राइटिंग है ना, जो सर ने एफोरिज्म्स में लिखा है, जहाँ पे कॉमाज है, कहाँ पे हमको रुक के पढ़ना है, वो जब हम समझ के पढ़ेंगे ना, तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनता है। और नेक्स्ट डे सर हमको जब कॉन्टेक्स्ट बना के जब बताते हैं अंडरस्टैंडिंग वो एफोरिज्म का हैनेमन सर के व्यू से, तो समझ में आता है कि एक्चुअल हैनेमन सर को क्या बताना है और क्या वो बताना चाहते हैं हमें, हाँ, होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। हैनेमन सर का जो स्किल है लिखने का, और जो उनका स्टडी है अब तक का,
उनका बहुत डिटेल स्टडी है, जो उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में लिखा है। आपने अगर पढ़ा है, जब मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया तब पहली बार मुझे पता चला कि जो सोर्स है, एक्चुअल प्रॉपर जो टीसीडी है, मटेरिया मेडिका प्यूरा है, वो सर का कोर्स करने के बाद ही मुझे पता चले कि द क्रोनिक डिसीज के बुक से पढ़ना है, मटेरिया मेडिका के बुक से, हनेमन सर के इससे पढ़ना है। नहीं तो कॉलेज में तो कैसे होता था, दुबे से पढ़ लेते थे, एलन स्कीनो से, वही स्टडी होता था। तो वैसे नहीं है, हमें जो सोर्स है वो प्रॉपर लेना है, उससे पढ़ना है। तो सर का जो पैटर्न है हनेमन सर का लिखने का, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि सर ने जैसे टीसीडी में पैटर्न लिखा है सोरिक सिम्टम का, वैसे ही सर ने, वैसे ही एग्जैक्टली सर ने मटेरिया मेडिका में या टीसीडी के रेमेडीज में उन्होंने पैटर्न लिखा है मेडिसिन का। सेम पैटर्न में सर ने लाइन टू लाइन सब लिखा है। हम अगर वो पैटर्न समझ के पढ़ेंगे तो हमको बहुत इजी जाता है। सर ने पैथोजेनेसिस, जैसे जैसे डिसीज डेवलप होते जाता है वैसे स्टेप बाय स्टेप सर ने सब आगे 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 सब लिख लिख के रखा है। इतना अच्छा सर का अंडरस्टैंडिंग है, इतने सिंप्लीफाइड वे में हनीमैन सर ने हमको सब सिस्टमेटिक बना के दिया है। सिर्फ हमको समझ के पढ़ना है इजीली। जो काम चक सर कर रहे हैं, हमको वो समझाने का, अगर हम प्रॉपरली वो समझ के करेंगे तो हमको जो हनीमैन सर को हमें सिखाना था कि होम्योपैथिक कैसे प्रैक्टिस करनी है, और जो सिंपल होम्योपैथी है हम बहुत उसके कॉम्प्लिकेटेड बना के रख देते हैं बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ के, वो वैसे है नहीं। तो वो बहुत इजी बन जाता है, और पेशेंट को रिलीफ देने के लिए भी क्विक रिलीफ दे सकते हैं हम पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से। और समय भी कम लगता है, ड्यूरेशन कम हो जाता है डिसीज कोर्स का, और पेशेंट की तकलीफ भी बहुत कम दिन में कम हो जाती है। दैट्स ऑल सर।